नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 8 साइंस पहला चैप्टर करेंगे, दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। पाठ का नाम है दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। तो पहला प्रश्न करेंगे, आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं, पानी डालने से आग क्यों बुझ जाता है? आंसर लिखेंगे, आमतौर पर आग लगने को बुझाने के लिए हम पानी का प्रयोग करते हैं। जल घुलनशील पदार्थ को ठंडा करता है। जल क्या करता है? उसको ठंडा करता है और उसकी तासीर भी ठंडी है। ऐसा करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जल वाष्प बनता है, वह बाहरी वायु को आपूर्ति बंद कर देता है और आग क्या होता है? बुझ जाता है। तो आग बुझने का कारण है उस पर पानी को डालना। ठीक है। दूसरा प्रश्न करेंगे, मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है? उत्तर लिखेंगे, मोम एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी हुई है। हाइड्रोजन सुनहली ज्वाला के साथ जलकर क्या करता है? जल वाष्प बनाता है। यह कार्बन को भी जलाता है और दोनों ज्वाला के साथ जलते हैं। लौ के इस दूसरे हिस्से में मोम के जलने से बना कार्बन मौजूद होता है। ठीक है, जिसके कारण कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय बन जाता है। आप समझ गए? तो मोम क्या है? एक ईंधन है। ठीक है। दूसरा प्रश्न भी आप समझ गए। तीसरा, अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल लपेट दिया जाता है, क्यों? कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाता है तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, क्योंकि साधारणतः जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है। जलना क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके 3 चीज़ आवश्यक होते हैं। क्या क्या होते हैं, समझिए उसको। ज्वलनशील पदार्थ का होना, मतलब जहाँ जल रहा है वहाँ ज्वलन ताप तक पहुँचने का उपाय और हवा की ज़रूरत। अगर यह सब चीज़ें होंगी तो क्या होगा? जलन, मतलब जो आग लगने का होगा वो चपेट में ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है। वायु दहन के लिए आवश्यक है, क्योंकि हवा की उपस्थिति में ऑक्सीजन दहनशील नहीं होती है, परंतु दहन के पोषक होते हैं, यानी जलन में मदद करता है। कंबल में लपेट देने से शरीर में हवा का संपर्क खत्म हो जाता है, जिस कारण से बिना हवा के आग बुझ जाती है। इसीलिए आप देखिएगा कि जो भी आदमी जला रहता है उसको क्या करता है? कंबल से लपेट दिया जाता है। ठीक है, कंबल से लपेट दिया जाता है। चौथा प्रश्न करेंगे, कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता है? तो कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है गर्मी के मौसम में और अधिक तापमान बढ़ने से, जो अभी आप लोग देख भी रहे हैं। में सूखी घास आग पकड़ लेती है, जिससे पूरा जंगल ही आग के चपेट में आ जाता है, जिसे दानव द नल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? दानव नल भी कहते हैं। गर्मी या पेड़ के बीच क्या होता है? घर्षण होता है, जिससे तापमान बढ़ जाता है और धीरे धीरे तापमान बढ़ने से क्या होता है? वो पदार्थ जलना शुरू कर देता है। इस प्रकार जंगल में स्वतः आग लग जाती है। और यह घटना कब होती है? तो गर्मियों के दिनों में सबसे अधिक होती है। कब होती है? तो गर्मी के दिन में सबसे अधिक होती है। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, गोलू ने आधा पेट्रोल तथा आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। उसने एक कपड़े को भी मिश्रण पा में भिगो दिया। इसके बाद वह एक माचिस की तीली से उसे जलाया।
आग लगी पर कपड़ा नहीं जला, ऐसा कैसे होगा? उत्तर लिखेंगे, वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई भी पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप पानी के ज्वलन ताप से कम है, इसलिए आप लोग देखते होइएगा पेट्रोल में सबसे पहले आग लगता है, जिसके कारण पेट्रोल में सबसे पहले आग पकड़ लेता है। पानी से भिगोने से तौलिया और ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण वह जलने से बच जाता है। आप देखते भी होइएगा क्या होता है, पेट्रोल में सबसे पहले आग लगता है, आपके जो कागज़ है उसमें सबसे पहले आग लगता है। ठीक है, छठा प्रश्न है, माचिस माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ना जाता है। माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है, ऐसे क्यों? चूँकि आप लोग देखे भी हुइएगा, जब माचिस के डिब्बी होती है उस पर लाल फास्फोरस लगा रहता है उसके बगल में। ठीक है, अपने आप आग नहीं पकड़ता है बल्कि रगड़ने से पकड़ता है। आपके घर में माचिस को भी डिब्बी में आपने देखा होगा, उसकी एक तिल्ली लेते हैं और क्या करते हैं, उसमें लाल फास्फोरस होता है और रगड़ते हैं तो वो क्या होता है, जल जाता है। डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है, माचिस की तिल्लियों पर रगड़ने से आसानी से क्या होता है, जल उठता है। और आप लोग ने भी ये चीज़ देखा होगा, बच्चे तो खेलते भी हैं। ठीक है, सातवां प्रश्न है, ज्वाला के 3 क्षेत्र दिखाइए। तो उत्तर लिखेंगे, मोमबत्ती की ज्वाला के 3 क्षेत्र हैं, बाहरी भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग। अब इसको समझते हैं। बाहरी भाग नीला तथा अदीप्त होते हैं, यहाँ पर पूर्ण दहन होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की ज़्यादा उपलब्धता होती है, यह गर्म होता है। मध्य भाग पीला होता है, चमकीला और दीप्त क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में पूर्ण दहन नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ भी कम मिल पाता है। और तीसरा है आंतरिक क्षेत्र, बत्ती के एकदम नज़दीक होता है, यह काला रंग का होता है क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं, यह सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है। ठीक है, तो आप तीनों को समझ चुके हैं। आठवां प्रश्न है, घर में आग से होने वाली सावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करेंगे, इसकी चर्चा करें दोस्तों से। घर में आग से बचने के लिए सावधानियों से बचाने का काम करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या करना है हम लोग। अति ज्वलनशील पदार्थ से क्या रखना है, और आग से दूर रहना है। यहाँ तहाँ आग नहीं जलाना है। बीड़ी सिगरेट से सुरक्षित जगह पर सेवन करना है। गर्मी के दिनों में बहुत सुबह और रात में खाना बनाना है। चूल्हा जलते हुए छोड़ना नहीं है। आग को आग को तेज़ी हवाओं से दूर रखना है। विस्फोट का पदार्थ को ठीक ढंग से चलाना है और पार्टी विवाह आदि अवसरों पर विशेष सावधानी बरतना है। ये सब चीज़ें करके आप बचा सकते हैं। मान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का क्या कहलाता है, तो ज्वलन ज्वलन और ताप। ठीक है, ज्वलन और ताप। पहला प्रश्न का आंसर हो चुका है। दूसरा है, डैश कमरे में तापमान पर आग लग जाता है तो उसका नाम है सफ़ेद फास्फोरस। सफ़ेद फास्फोरस। ठीक है, सफ़ेद फास्फोरस। ठीक है, ग है मोम। मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो क्या करता है, हाइड्रोजन ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, कार्बन। ठीक है,
घ है ईंधन के जलने पर क्या होता है? ईंधन के जलने पर ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा और CO2 बनता है, ठीक है। अंगा है पेट्रोल का ज्वलन तापमान केरोसिन के ज्वलन तापमान से क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम, ठीक है। सही और गलत करेंगे। पहला प्रश्न है कागज के कटोरे में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाता है, तो ये गलत है। दूसरा प्रश्न करेंगे दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है, ये बात सही है। ग है लाल फास्फोरस कमरे के तापमान पर आग पकड़ लेता है, ये बात गलत है। चूना का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, ये बात सही है। अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ये भी बात सही है। और तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, ये गलत है। धन्यवाद।